सूत जी महाराज कहते हैं भगवान ने पहले लोक रचना की इच्छा से पुरुषावतार ग्रहण किया। उस समय उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जिनके शरीर के अवयवों से समस्त लोकों की रचना हुई। योग निद्रा के विस्तार कर जल में शयन कर रहे थे। विशुद्ध सत्व में भगवान के इसी प्रधान रूप का योगी जन ज्ञान चक्षु से दर्शन कर रहे थे और उनका दर्शन करके सारे देवता वैष्णव भक्त प्रसन्न हो रहे थे। भगवान का यह योग निद्रा वाला स्वरूप जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, अद्भुत रूप है। महाराज मुकुट कुंडल आभूषणों से उनका स्वरूप दैदीप्यमान हो रहा है। महाराज इसी एक रूप से भगवान के नानावतार प्रकट हुए हैं और वो सारे रूप जो प्रकट होते हैं फिर एक दिन उसी रूप में विलीन हो जाते हैं। इसी एक रूप के अंशांश जो क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, इसी एक रूप के अंशांश ब्रह्मा जी, मरीचि, कश्यप, देवता, पशु पक्षी, मनुष्यादि योनियां इसी एक रूप से उत्पन्न होती हैं और इसी एक रूप से 24 अवतारों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, जो लोग नित्य इन 24 अवतारों के मंगलमय नामों को श्रवण करते हैं उनका हर विधि से कल्याण हो जाता है। भगवान के 24 अवतार कौन कौन से अवतार हैं? बोले यदि वह अवतार कदाचित एकादशी के अवसर पे उन 24 अवतारों के नाम श्रवण करने को मिल जाए तो जीवों के पाप ताप संताप जल करके भस्म हो जाते हैं। और वह अवतार भी यदि पुरी में एकादशी हो और उस दिन बैठ करके श्रवण करने को मिले तो क्या कहना साहब। ध्यान से भगवान के 24 अवतारों के नाम को श्रवण करिए, जिससे हमारे हृदय के पाप नष्ट होंगे। भगवान का प्रथम अवतार हुआ है सनकादि महर्षियों के रूप में। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में भगवान का क्षीर सागर के बाद प्रथम अवतार हुआ है। भगवान ने दूसरा अवतार धारण किया पृथ्वी की रक्षा के लिए, वो वाराह के रूप में। बोले वाराह भगवान की। तीसरा अवतार भगवान ने भक्ति के आचार्य के रूप में लिया, जिनको हम भगवान नारद के रूप में जानते हैं। बोलिए श्री नारद जी महाराज की। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, उनके हाथों में वीणा है और हर समय वो भगवान के नाम को गाते हुए जीवन को जीते हैं। आइए नारद जी को हम उन्हीं के रूप में भगवान नाम गाते हुए प्रणाम निवेदित करें। नारद जी का ध्यान करिए। नारद जी जिस जीव पर कृपा कर देते हैं उनको एक दिन जरूर ठाकुर जी मिल जाते हैं। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण।